हेलो एवरीवन। तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, हम उनका मतलब समझने वाले हैं। इसके अलावा मैं हर एक एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके अंदर कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कलर चेंज होंगे, या क्या क्या क्वेश्चन थोड़े बहुत रिफ्रेम हो सकते हैं, ये आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। एक एक चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने इसको एक कैटेगरी में लिख दिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड सिक्स कैटेगरी मैंने फॉर्म कर दिया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन की। इनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है। तो हम इनको समझेंगे भी इन्हीं कैटेगरीज वाइज। लाइक हम पहले कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिर हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट को इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर हम रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम इन दोनों को साथ में लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कुछ चीज़ें कंबाइन कर रही होंगी या कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे होंगे एंड एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे होंगे। तो यही होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट होंगे यहाँ पे और प्रोडक्ट कितना होगा? सिर्फ एक। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन मिले, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिले, उन्होंने वाटर बना दिया। दो रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अनदर इक्वेशन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इस इक्वेशन में मैंने 4-5 चीज़ें लिख रखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इनके कॉमन नेम एंड केमिकल नेम। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम, क्विक लाइम इज द कॉमन नेम। आ जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, दैट इज क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इस पर आ जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम या तो स्लेग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, स्लेग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। ऑल्सो एक चीज़ और, अगर यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं आपको कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आ रही है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना या कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, सो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इसके बाद एक आपकी बुक में येलो बॉक्स दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का क्या तरीका है। तो यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, दिस इज द स्लेग लाइम और लाइम वाटर। इसमें जब हम CO2 गैस को पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। ओके, एंड ये जब बनेगा तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो दिस टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द सोल्यूशन। तो दिस इज द टेस्ट फॉर CO2। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चीज को आप रट लीजिएगा, टेस्ट ऑफ CO2 को। वहीं दूसरी तरफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज और ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे रिएक्टेंट कितना होगा? एक। प्रोडक्ट कितने होंगे? दो या दो से ज्यादा। तो इधर एक चीज है वो टूट के 2 से 3 चीजों में बन रही है, तो एक चीज को टूटने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट तब मानी जाएगी जब आप लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इस हिसाब से हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑब्वियसली थर्मल मीन्स हीट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और हीट को हम ट्राइंगल साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोलिटिक मतलब सनलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट एग्जांपल मेंशन्ड है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ
फेरस सल्फेट इनिशियली ग्रीन कलर का होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जैसे डिकम्पोज होता है ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके साथ गैसेस भी रिलीज होती है, सल्फेट डाइऑक्साइड एंड सल्फेट ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम ये एरो किस चीज के बना रखे हैं? तो जब हमें किसी गैस को रिप्रेजेंट करना होता है एक इक्वेशन में, तो हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अपवर्ड एरो भी डिनोट करता है गैस को। तो ऐसे आप गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था इसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन। तो इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। गैस थी तो इसलिए इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, दैट इज टोटली अप टू यू। नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कलरलेस होती है। जब ये डिकम्पोज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगी, दैट इज ब्राउन इन कलर, कलरलेस था ब्राउन कलर में चेंज हो गया, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी। ये भी गैसेस है, इसलिए अपवर्ड एरो से डिनोट कर रखा है। तो आप सब जगह देखिए कि रिएक्टेंट पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, प्रोडक्ट में 2 और मोर सब्सटेंसेस है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज आई मेंशन्ड बिफोर। लेट्स मूव ऑन टू फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये दो चीज़ों में टूटेगा, सिल्वर एंड क्लोराइड में। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड, अगर ये टूटेगा तो दो चीज़ों में टूटेगा, सिल्वर या फिर ब्रोमीन में। एंड ग्रे कलर हमें दिखता है, दैट डिनोट्स द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। एंड इन रिएक्शंस की एक एप्लीकेशन है जो कि पेपर में पूछ लेते हैं कि इन रिएक्शंस की क्या एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन है दैट दीज रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये आ सकता है 1 मार्कर में, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। सो लास्ट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर हम एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो कभी कभार तो ये भी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके साथ मैंने एक यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है इलेक्ट्रोलिसिस का, कि वाटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। तो जैसा कि हमें पता है कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव, एंड वाटर आयंस किस में टूटेगा, या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव, O2 माइनस H प्लस। तो ये H प्लस है, तो ये ऑब्वियसली कैथोड पे जाएगा बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव। ये O2 माइनस है तो ये एनोड पे जाएगा बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव। तो एनोड था यहाँ पर, कैथोड था यहाँ पर, एनोड यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सी गैस डिपॉजिट हुई, ऑक्सीजन। कैथोड यहाँ पर था, इससे कनेक्टेड था, तो यहाँ पे कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। सो इसके रिगार्डिंग पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ये कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है, कि हाइड्रोजन कैथोड पे होती है या एनोड पे होती है, ऑक्सीजन कैथोड पे होती है या एनोड पे होती है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज तक कंफ्यूज रहते हैं इलेक्ट्रोड पे क्या चार्जेस रहते हैं, आयन पे क्या चार्जेस रहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक वीडियो बना रखी है जिसके थ्रू आप कभी नहीं भूलने वाले कि इलेक्ट्रोड पे क्या चार्जेस रहते हैं, आयन्स पे क्या चार्जेस रहते हैं। सो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया। अब हम बात करने वाले एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो ओ हीट आउट, एंडो अंदर, हीट इन। जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है आउट, दैट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो अंदर, जिन रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसके अंदर एग्जांपल में हमने रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फूड हम लेते हैं, एंड हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। से क्वेश्चन आता है इज रेस्पिरेशन एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको बताना पड़ेगा येस एंड क्यों है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मिथेन का एग्जांपल ले रखा है, CH4 का, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रखा है, तो इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े, हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या जो भी टाइप के डिकम्पोजिशन पढ़े उनमें हमें क्या देना पड़ता है, हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ देना पड़ रहा था उन रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। तो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर तो आते ही हैं। इसके अलावा बाकी सारे रिएक्शन जिनको परफॉर्म होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन।